साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का सातवां चरण बदलाव के साथ। सातवें चरण में होगा भारी बदलाव। सूबे के मुखिया करेंगे 25 फरवरी को बड़ी घोषणा। और उसके बाद जैसे ही रजनीश कुमार पत्रकार न्यूज 18 के माध्यम से ये खबरें निकल करके आई, आम स्टेट अभ्यर्थियों जो क्वालिफाई हैं उनके बीच एक हताशा का माहौल आया। अभ्यर्थी लगातार फ़ोन करने लगे कि क्या क्वालिफाई अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, क्या सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों का नुकसान होगा। आखिर 25 फरवरी को होगा क्या, सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। परंतु कुछ भूकंप के झटके देने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि केवल क्वालिफाई अभ्यर्थियों को ही उस भूकंप के झटके का असर होगा। तो ये बेवकूफ़ एक बार पुनः अपने ही साथियों को बना रहे हैं। अगर आएगा, उन्हीं के शब्दानुसार अगर भूकंप आएगा तो उस भूकंप के जद में वो भी आएंगे। पहले वो स्वयं को भूकंप के जद से बचा लें, भूकंप के पड़ने वाले असर से स्वयं अपने और अपने साथियों को बचा लें। उसके बाद आप आम अभ्यर्थियों को सलाह दें। कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप के झटके से बाकी सारे अभ्यर्थियों का घर तो बच जाए, आपका ही घर न ढह जाए। इस बात का भी अंदाज़ा आपको रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप फ्लावर बन जाते हैं और कभी कभी आप फायर बन जाते हैं। तो 25 फरवरी को आप फायर बनिए चाहे फ्लावर बनिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है अपनी बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित कर चुके हैं, तो आपको शुभकामना। परंतु आम अभ्यर्थियों के बीच में जो गुमराह करने का जो प्रयास आपका शुरू से रहा है, उस चीज़ को बंद करें। आप चुप से जा कर के आप अभ्यर्थियों के लिए हितकारी कार्य को करें। हम बात करेंगे 25 फरवरी को क्या हो सकता है। क्वालिफाई अभ्यर्थी लगातार निराश हो जाते हैं, निराश की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी परेशान होते हैं कि क्या क्वालिफाई बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्वालिफाई अभ्यर्थियों को बाहर करने की जो कानून संगत जो लगातार लॉजिकल बातें हम लोगों ने की हैं, उस लॉजिकल बातों के साथ साथ कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 2011 के क्वालिफाई को आप एंट्री दें और 2019 के क्वालिफाई को आप बाहर कर दें। मेंशनिंग में आपने देखा होगा जज साहब ने किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई थी। आशुतोष कुमार के बेंच पे ही 9 तारीख को जो एक नतीजा आया जिसके कारण बहाली की प्रक्रिया स्थगित हो गई, 2017 से 19 के बीएड को मौका दिया गया, ये भी एक तरीके का बदलाव ही है। कल शिक्षा मंत्री ने कहा था, हम शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे। परंतु आशुतोष कुमार के बेंच ने ही एनसीटी के उस बढ़े हुए लाइफ टाइम वैलिडिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये आदेश पारित किया, जिसके तहत बहाली की प्रक्रिया रुक गई और बाकी इनएलिजिबल लोगों को अब एलिजिबल मानते हुए आगे की प्रक्रिया में मौका देना होगा। बिहार सरकार मौका देगी, अब चाहे जैसे भी दे, वो मौका देना पड़ेगा उनको, चूँकि वो आदेश आ गया है और वो आदेश आया है आशुतोष कुमार के बेंच से ही। इसलिए क्वालिफाई अभ्यर्थियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने लाखों लाखों रुपए ले करके रीट किया है, जो डकार चुके हैं, जो भी है। पटना हाईकोर्ट में जितने भी केस लंबित हैं, वो सारे केस क्यों किए गए हैं ये आप सब लोग को पता है। परंतु मुखिया जो सूबे के हैं 25 फरवरी को क्या कर सकते हैं घोषणा, लॉजिकल क्या क्या हो सकता है आपको मैं अगर बताऊं तो भविष्य के गर्त में अभी बहुत कुछ है, परंतु जो कुछ भी होगा जल्द आप लोगों के समक्ष होगा। प्रयास जारी है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण जो अपडेट आते रहते हैं उस अपडेट को कैच किया जाए, आप लोगों तक बताया जाए। परंतु अभी के लिए जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में लगातार शिक्षा विभाग में हलचल तेज पहले से भी थी कि 7वें चरण के पहले अब रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन होगा। संजय कुमार अपर मुख्य सचिव ने इस बात का जिक्र पहले भी किया है, तकरीबन 3 महीने पहले भी इस बात की जिक्र हुई थी। अब एक रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन होगा और उसके माध्यम से बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन रूप में और सेंट्रलाइज तरीके से आगे बढ़ेगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण बात कि ऑनलाइन प्रक्रिया से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुखिया जो लगातार आपको पता है कि जो सरपंच है, मुखिया है, जो जनप्रतिनिधि है, जिनके माध्यम से लगातार डिले होता है या अन्य प्रकार की जो दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, इनको अलग करके नियोजन इकाई के अधिकार को यानी कि उनकी स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए, उनके प्राधिकार के अधिकार को रखते हुए किस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए हो, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। अब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड बहाली की प्रक्रिया कैसे करेगी, ये गाइडलाइंस आने के बाद ही तय होगा। अदरवाइज अगर कुछ अंदर से खबरें निकल करके सचिवालय से अगर आज आती हैं, प्रयास जारी है कि कुछ खबरें निकल करके सचिवालय से लाया जाए, ताकि अभ्यर्थी जो निराश हैं, परेशान हैं, उन तक कुछ जो है आशा की किरण पहुंचाई जाए।
परंतु अभी की जो खबरें हैं कि रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो बातें थी, उम्मीद है कि सरकार उस पर अमल करती हुई नजर आ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 25 फरवरी को बजट सत्र शुरुआत है और उस बजट सत्र में 25 फरवरी को नीतीश कुमार, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, घोषणा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं, बजट अलॉट कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और ये घोषणा 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन डे किस प्रकार से साबित हो सकती है, अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तब। निगेटिविटी में सोचने के लिए बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि सुपर टेट हो सकता है, स्टेट मार्क्स पर बहाली हो सकता है, लेकिन हो क्या सकता है उन्हें भी पता नहीं है। और ये वास्तविकता है कि सूबे के मुखिया जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो वाकई बहुत कम लोगों को पता होती है। गिने चुने लोग ही होते हैं जिनको क्या मुखिया जो है सूबे के अनाउंस करने वाले हैं वो पता होता है। परंतु जो भी होना होगा वो आपको कुछ समय के अंतराल में आपको पता लग जाएगा। परंतु अभी 25 फरवरी को बजट सत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बजट को अलॉट करते हुए आपको अभी पता है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लेकर के भी भवन निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा करने को लेकर के, या फिर उत्क्रमित सेकेंडरी स्कूलों में वित्त अप्रूव जितनी सीटें हैं उसको भरने के लिए, एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अगर चाहे बिहार सरकार तो एक बड़ा कदम उठा सकती है। परंतु रास्ता टेढ़ा हो सकता है 7वें चरण का। उस टेढ़े रास्ते का आखिर अनुमान मतलब क्या है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है अभ्यर्थियों का। छठे चरण में जिस तरीके से प्रक्रियाएं आगे बढ़ी हैं 7वें चरण में नहीं बढ़ेगी, ये कहना है न्यूज 18 के पत्रकार महोदय का कि छठे चरण में जिस प्रकार से अभ्यर्थी गुरुजी बन चुके हैं 7वें चरण में नहीं बनेंगे। रास्ता सीधा हो सकता है लेकिन घूम कर जाना होगा। कहने का मतलब है कि आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, तैयार रहना होगा। किस प्रकार का बदलाव होगा वो भविष्य के गर्त में है। आने वाले समय में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास जारी है। सचिवालय में आज भी अभ्यर्थियों का दौरा है, लगातार प्रयास जारी है कि कोई भी क्लू निकल करके आए, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वो सभी 80,402 अभ्यर्थियों के साथ होगा। इवन 80,402 नहीं, 2011 वालों के साथ भी होगा। लेकिन अभ्यर्थियों को बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है कि जो भी होगा सरकार सारे पक्षों को ध्यान में रखकर करेगी। कुछ अभ्यर्थियों को ये लगता है कि सरकार केवल कुछ अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार नया विवाद उत्पन्न करना नहीं चाहेगी। सरकार कोई भी निर्णय अगर लेती है, सूबे के मुखिया अगर सदन से, आपको मैंने बताया कि 25 फरवरी बजट सत्र की शुरुआत है और 25 फरवरी को हो सकता है बजट सत्र की शुरुआत, अगर 25 को चलता है सत्र तो हो सकता है कि वो सदन से ही अनाउंसमेंट हो जाए, बड़ी घोषणा हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन 25 को अगर घोषणा होती है तो उस घोषणा से अभी आने में उसको तकरीबन 9 दिन का समय बाकी है। अभ्यर्थी लगातार परेशान है, लेकिन परेशान नहीं होना है। जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं वो तो फैलाएंगे ही, परंतु आप ये देखिए कि जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो सारे 80,402 के साथ साथ 2011 वाले या जितने भी क्वालिफाई हैं, स्टेट, बीटेट, सीटेट जो भी पास हैं, 7वें चरण में सारे लोग एलिजिबल है। ये केवल 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं होगा, ये सारे लोगों के लिए होगा और उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। बड़ी घोषणा होगी तो उस बड़ी घोषणा का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल में पड़ेगा, बड़े लोगों में, यानी कि जितने लोग होंगे उस जद में सब पर पड़ेगा। भूकंप के झटके से केवल एक घर नहीं गिरता है, भूकंप किसी घर को पहचान कर भूकंप नहीं आता है। भूकंप आता है तो भूकंप के जद में आने वाले क्षेत्रफल में सारे घरों को वो नुकसान पहुंचा सकता है, और नहीं तो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए फैसला होने तक, खबरें निकलने तक, और ऐसा नहीं है कि 25 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जल्द प्रयास जारी है। कोई भी क्लू मिलते आप लोगों तक जो है उस बात को हम लोग रखेंगे। लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड की बातें जहाँ तक हैं, ऑनलाइन प्रोसेस की बातें जहाँ तक हैं, सेंट्रलाइज्ड की बातें जहाँ तक हैं, मुखिया को और जो जनप्रतिनिधि हैं जिनके माध्यम से लगातार धांधली का आरोप लगाते आए हैं अभ्यर्थी, उनकी बातें जहाँ तक हैं, नियोजन इकाई के अधिकार को बरकरार रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने स्तर से सारे कामों को करेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये सारी बातें जो है वो मुमकिन है कि आगे देखने को मिले। अब सवाल उठता है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड किस प्रकार से चयन करेगा, प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रक्रियाएं कुछ भी हों, क्वालिफाई अभ्यर्थी उस प्रक्रिया के हिस्सेदार होंगे। जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, प्रक्रिया कुछ भी हो, नतीजा कुछ भी हो, शामिल आप रहेंगे, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद होगा कि अभ्यर्थी 25 फरवरी को होने वाले बड़े अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे और किसी भी प्रकार के नकारात्मक लोगों से खुद को बचाए रखेंगे और आम जो आसपास के स्टेट कैंडिडेट हैं उनको भी बचाने का कार्य करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी बड़े अपडेट होंगे आप लोगों तक साझा करेंगे। कुछ भी और नए बदलाव की अगर संभावना दिखेगी तो आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही खबरें कोई निकलकर सचिवालय से, रजनीश कुमार के माध्यम से या किसी अन्य पत्रकार महोदय के माध्यम से निकल करके आती हैं, आप लोगों तक साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रयास जारी है कि आज कल में कोई ना कोई खबर निकल करके आप लोगों तक प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद।